तो आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट 12th क्लास फिजिक्स। तुम सबने 11th क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा और 11th क्लास में अपन ने ओनली एंड ओनली डिस्कस किया है अबाउट द मैटर, यानी पदार्थ के बारे में। और पदार्थ सब तुम जानते हो कि पदार्थ वो होते हैं जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। एवरीथिंग दैट आर एग्जिस्ट अराउंड अस दैट आर कॉल्ड मैटर। मैटर सब जानते हैं। अब जो फिजिक्स है 11th क्लास की कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैटर। पदार्थ, जो भी पदार्थ है उसकी स्टडी हमने 11th क्लास में अच्छे से की है। 11th क्लास में कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का के ऊपर लगने वाला फोर्स हमने डिफाइन किया है, F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ। कोई भी पदार्थ अगर जिसको v वेलोसिटी से अपन फेंके तो तीनों इक्वेशन हमने डिराइव की है। S = ut + ½ at², v = u + at। all our equations are Newton's law अंडर ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी डिस्कस की कि F = g m1 m2 अपॉन r²। ये सारा का सारा जो हमने मटेरियल पढ़ा है ये 11th क्लास के अंदर पढ़ लिया है। तो 11th क्लास में बेसिकली हमने वही पढ़ा है जो कि हम आसानी से देख सकते हैं, हमारे चारों तरफ हम उसको फील कर सकते हैं। बट इन 12th क्लास, 12th के अंदर अपन बात करेंगे अबाउट द चार्ज, यानी कि आवेश के बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कहां से आया है चार्ज। तो 12th के अंदर कंप्लीटली तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये चीजें किस तरह से हो रही है। बट 11th में क्या था, तुम्हें चीजें दिखाई दे रही थी कि ये चौक है, मैं यहां से गिराऊंगा तो कौन खींच रहा है नीचे की, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। बट अब की बार जो 12th है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तुम्हें ओनली एंड ओनली इमेजिन ही करना पड़ेगा कि चीजें किस तरह से हैपन हो रही है। यहाँ पे जब भी अपन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी चार्ज किसी भी वायर में सर्कुलेट हो रहे हैं, वो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाएगा। नाउ हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे इन 12th अबाउट द चार्ज, और चार्ज के इर्द गिर्द अपन घूमेंगे, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो एट फर्स्ट की चार्ज कहां से आया है, सबको पता है मैटर क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम, परमाणु। और परमाणु किन किन से मिलकर बना होता है, परमाणु ये न्यूक्लियस है, इसकी नाभि है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, जो कि आपने 9th और 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। नाउ ये जो चार्ज है ये किसी भी एटम पर तब आता है जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन या तो बाहर मूव कर जाए या फिर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाए। तो किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी या इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी अपने ऊपर से, तब वहां पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज दो टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। धन आवेश और ऋण आवेश, दो ही तरह के चार्ज होते हैं। तो हम 12th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ने वाले हैं, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत, जिसमें हम विद्युत आवेश पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर है पोटेंशियल, विद्युत विभव। फर्स्ट स्थिर विद्युत के अंदर ये आता है कि कोई भी अगर चार्ज अगर रखा हुआ है कहीं पे, अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, मींस चार्ज क्या हो, स्थिर हो। अगर आवेश स्थिर हो, अगर रखा हुआ हो, तो उसको स्टडी करेंगे स्थिर विद्युत में। यानी कोई भी चार्ज है वो एक जगह रखा हुआ है। नाउ अगर वो रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है कि उसके अंदर कितनी पावर है। मींस अगर कोई चार्ज एक जगह रखा हुआ है तो वो आसपास पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चार्ज का। अगर पास में कोई दूसरा चार्ज है तो उसके कारण इस पे पोटेंशियल कितना होगा, इसकी कितनी पावर होगी, या कितना उस पे फोर्स लगा सकता है, कितना वर्क करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यानी पढ़ना 11th का ही है, बट इन 12th क्लास अपन उसको ओनली इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते।